हेलो फ्रेंड्स, सो अगेन वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड लेक्चर, है ना। काफ़ी दिनों से हमारे पास इसकी डिमांड आ रही थी कि सर शुरू करें। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या शुरू करें। यस, तो दैट इज़ व्हाट द मोस्ट डिमांडिंग लेक्चर जो हमारे पास कई टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि सर पाइथन के लेक्चर्स की शुरुआत करें, पाइथन की सीरीज़ को स्टार्ट करें। सो वी आर हियर विद द पाइथन कॉन्सेप्ट, राइट। तो शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले रूल नंबर 1, ठीक है, पता है आपको, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारे वीडियोस पहुंचते रहें, नई नई इंफॉर्मेशन पहुंचते रहे और ये वीडियोस अदर स्टूडेंट तक भी पहुंचते रहें, ठीक है। तो ये क्या इतना इंपॉर्टेंट है इस टेक्नोलॉजी के बारे में सर, क्यों वर्ल्ड इज मूविंग अराउंड द पाइथन, ठीक है, पाइथन की डिमांड इतनी क्यों है आज मार्केट में, वाई द पीपल्स आर जस्ट रनिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजीज की लोग पाइथन, ठीक है। अदर टेक्नोलॉजीज भी तो हैं सर, जावा है, .NET है, PHP है, C है, विजुअल बेसिक है, देन वाई द पाइथन इज दैट मच इंपॉर्टेंट। तो यही जो मैंने एक लाइन बोली ना, शायद आपने उसको नोटिस नहीं किया। बिल्कुल आज का हमारा लेक्चर इसी टॉपिक पर होने वाला है। वाई पाइथन, क्यों पढ़ें ये पाइथन अगर अदर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं तो। ऐसा क्या है इस लैंग्वेज में, ऐसा क्या है इस टेक्नोलॉजी में जो बाकी की टेक्नोलॉजीज में शायद नहीं है या हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम एक ओवरऑल टेक्नोलॉजीज की बात करने वाले हैं और उनमें से हम बात करेंगे हमने पाइथन को चूज क्यों किया। क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे ना, और अगर आप अपने रिज्यूमे में पाइथन लिख रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हेन ऑलरेडी यू हैव एन अनदर टेक्नोलॉजी, यू हैव अ जावा, यू हैव अ .NET, यू हैव एन C#, तो आपने पाइथन को क्यों चूज किया। तो आपके पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए वहां पर देने के लिए कि अमंग दिस टेक्नोलॉजीज व्हाई आई चूज पाइथन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यही हमारा आज का टॉपिक होगा, वाई पाइथन, क्यों हम पाइथन की बात करें, ठीक है। फिर एक बार जब हम वाई को क्लियर करेंगे, है ना, मतलब इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार आप उसको समझिए। एक बार जब हम वाई को क्लियर करेंगे तब हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज पाइथन, है ना। सेकंड हम बात करेंगे व्हाट इज पाइथन के बारे में कि क्या है पाइथन, क्यों, क्या, और फिर फाइनली हम आएंगे हाउ टू लर्न इट, इसको कैसे सीखा जाएगा, कैसे हम पाइथन को सीखेंगे, ठीक है। अगर हम पाइथन की बात करें तो आप मल्टीपल वीडियो देखें, अगर आप अलग अलग जगह पे आप बुक्स को देखेंगे, सो जनरली क्या होता है कि पाइथन शुरू कर दी जाती है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाता है कि क्यों पाइथन क्यों पढ़ें जब हम, ठीक है। और आप देखिए टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, लैंग्वेज काफ़ी पुरानी है, लेकिन अभी अभी ट्रेंड में आई है। मतलब लैंग्वेज 1989 की है, जावा के भी पहले की लैंग्वेज है, लेकिन मार्केट यूज़ हो रही है हार्डली अभी 5 से 7 साल पहले से, हार्डली मान लो 10 साल। तो 1989 के लैंग्वेज में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इस लैंग्वेज को मार्केट ने एक्सेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यही हमारा आज का टॉपिक का डिस्कशन होगा, क्यों पाइथन, वाई पाइथन। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आप शुरू करें तो हमेशा इस फॉर्मूले पे चलें, WWH, वाई, व्हाट एंड हाउ। क्यों, क्या है और कैसे। क्योंकि अगर डायरेक्टली आप टेक्नोलॉजी लर्न करना शुरू कर देंगे तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन से निकल जाएंगे, क्यों और क्या। तो ठीक है, व्हाट इज पाइथन तो है ही हमारा, मतलब यहां से हमारा पाइथन का टेक्निकल कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में हम पाइथन के बारे में बात करने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम ये बात करने वाले हैं कि बॉस इस लैंग्वेज का ट्रेंड इतने फास्टली कैसे बढ़ा है। मतलब आप देखिए 1989 की लैंग्वेज कैसे ग्राफ बढ़ा है ना, पता आप देखो, आप ये कुछ इस तरीके से पाइथन का ग्राफ, अगर हम ग्राफ को चले 1989, 2013 एंड 2023, यदि मैं इस फिगर को देखूं, मतलब मैं अगर इस चार्ट को देखूं तो ये ऐसे चल रहा था, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज हुआ है। दिस वन, मतलब 1989 में लैंग्वेज है, अगर मैं इस पाइथन को ग्राफ से कंपेयर करूं, 1989 में इसको कोई ज्यादा यूज नहीं कर रहा था, 2013 तक इवन, मतलब 1989 में टेक्नोलॉजी आई थी, 1991 में इसका ऑफिशियल वर्जन आया था, ठीक है। तो 1991 भी ले लो आप, 89 में बीटा वर्जन, 91 में ऑफिशियल वर्जन लॉन्च हो गया था। 91 में भी इस टेक्नोलॉजी से 2013 तक भी इस टेक्नोलॉजी में इतना बूम नहीं आया था, इतना यूज नहीं आया था, बट नाउ 2013 से
सी दिस वन, द ग्राफ इंक्रीज कंटिन्यूसली, और ये डाउन भी नहीं कर रहा हूं मैं, तो बढ़ा ही रहा हूं इसको, कंटिन्यूसली चले जा रहा है। तो यही रीजन हमें समझना है क्यों ये ग्राफ इतना कंटिन्यूसली चल रहा है। वाई पाइथन इज द मोस्ट लाइकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे, क्यों ये रिसर्चर की सबसे डिमांडेड लैंग्वेज है, क्यों ये डेवलपर की सबसे डिमांडेड लैंग्वेज है, ठीक है, क्यों ये मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज में आ रही है। तो ये हमारा सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं कि इसका ग्राफ इतनी तेजी से क्यों बढ़ा है। वो यूजेस पाइथन, कौन कौन सी कंपनीज है जो पाइथन यूज कर रही हैं, ठीक है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पाइथन की। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर होगा जो हम अभी कवर करते हैं। देखते हैं कितनी मैक्सिमम चीजें हम इनमें से कवर कर पाते हैं। लेकिन पाइथन के डिटेल में जाने से पहले या पाइथन के फीचर्स को डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि आप देखिए मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस लैंग्वेज को शुरू करने से पहले मैं दो बात बोलता हूं। यदि आपने पाइथन के पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो अच्छी बात है ना। अगर आपको सी आती है, आपको C++ आती है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि पाइथन आपकी बिगिनिंग लैंग्वेज है, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज। देखो एक समय था, एक टाइम था जब पर्सन आईटी वर्ल्ड में आना चाह रहा था। मतलब मान लो अगर किसी को आईटी इंडस्ट्री में आना है तो क्या बोला जाता था, स्टार्ट विद सी लैंग्वेज। मतलब बिगिनिंग लैंग्वेज सी हुआ करती थी कि सी से शुरू करो, सी को पढ़ो, सी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तब वो कॉन्सेप्ट आप आगे की टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन पाइथन ने सारे भ्रम को खत्म कर दिया, पाइथन ने सारी स्ट्रेटेजी को फेल कर दिया। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, राइट। लेकिन आज आप पाइथन को एज अ बिगिनिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। यदि आप अपनी पहली लैंग्वेज पाइथन लेते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बात करूं तो मैं C++ पढ़ा था, मैंने जावा भी पढ़ा है। एंड व्हेन आई कम टू द पाइथन तो मुझे थोड़ी सी चीजें कहीं ना कहीं मिसमैच लगी हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिगिनिंग लैंग्वेज आपकी पाइथन है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और अगर आपने पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ी भी है तो भी कोई बुराई नहीं है। एडवांटेज वहां भी है, एडवांटेज यहां भी है, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यदि पाइथन को आप, और सिंपल क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से आप देखो ये पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज कॉलेज स्टूडेंट भी यूज कर रहे हैं और स्कूल के बच्चे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेवल अलग अलग है, मानी बात। लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी कि करंट टेक्नोलॉजीज में जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके सिंटेक्सेस, उसके लिखने के तरीके में और पाइथन के कोड लिखने में तरीके में बहुत डिफरेंस है। सिंपल लैंग्वेज है, आसानी से हम इसके कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरुआत करने के पहले या पाइथन के फीचर समझाने के पहले देखिए, आप कहीं ना कहीं हमें यह पता है कि बॉस ये जो, और मैं ये मान के चल रहा हूं इस लेक्चर में कि ये आपकी बिगिनिंग लैंग्वेज है ना। हम बिल्कुल यहां से शुरू कर रहे हैं बिगिनिंग, मतलब पाइथन के पहले मुझे तो नहीं पता कि बॉस आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप पाइथन को एज अ बिगिनिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल स्टार्ट से, स्क्रैच से, चाहे वो 5th क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो एमटेक का है या बीटेक का स्टूडेंट है, इट डजंट मैटर। हम तो ये मान रहे हैं कि बॉस आप पहली लैंग्वेज जो है वो पाइथन चूज कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज का हमारा पूरा फोकस होगा वाई पाइथन इन ऑल द टेक्नोलॉजीज, मतलब सब में हमने पाइथन को ही क्यों चूज किया, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक। तो अब आप देखिए, ये तो मानते हैं कि ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है ना। ये तो क्लियर है कि हम जब पाइथन पढ़ रहे हैं, मतलब आई डोंट वांट टू बिकम अ हार्डवेयर इंजीनियर, मुझे हार्डवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए कि यदि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और उसके लिए अगर आप एक लैंग्वेज को सीखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे ये तो समझ लो कि जिस चीज में इंजीनियरिंग करना है वो है क्या। मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं देन फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? तो हम ये बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा हूं यूजिंग पाइथन तो सबसे पहले मुझे यह पता चल गया सर कि सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर। फिर एक डेफिनेशन आती है, अगर सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है तो प्रोग्राम क्या होते हैं? क्योंकि यदि आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रोग्राम बनाने हैं, और अगर आप प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। कि प्रोग्राम होते हैं
इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन और सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम का कलेक्शन। तो कोई भी लैंग्वेज, जैसे अगर मैं आज आपसे बोलता हूं कि राइट ए प्रोग्राम टू डू दिस 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 इन पाइथन, अभी आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन यही बात जब हम अभी 10 लेक्चर के बाद करेंगे तो आप बिल्कुल कर लोगे। क्यों? क्योंकि कारण यह है अभी आपको यही नहीं पता है कि पाइथन के प्रोग्राम को लिखने की इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कमांड कौन सी मैं यूज करूंगा, मुझे कौन सी कमांड लिखूंगा मैं जिससे मैं पाइथन में ये काम कर पाऊंगा। राइट तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बस उस प्रोग्राम को बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस लिखना है, व्हाट आर द कमांड आई नीड टू राइट टू फॉर अ पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, और एक बार जब आप इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करोगे उसके बाद आप प्रोग्राम बना लोगे, और जब प्रोग्राम कलेक्ट हो जाएंगे तो उस दिन हम क्या बोलेंगे, ये हमने सॉफ्टवेयर बना लिया। और यही काम आपको इंडस्ट्री में आके करना है। इंडस्ट्री में कोई नया काम थोड़ी ना करना है आपको, इंडस्ट्री में यही करना है। पाइथन सीखेंगे, पाइथन सीख के जाएंगे, बस डिफरेंस ये है कि सर पाइथन सीख के हम इंडस्ट्री में पहुंच गए तो कौन से सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे, किस टाइप के सॉफ्टवेयर पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर, अब फिर एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर आप जो बोल रहे हो किस टाइप के सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। बिल्कुल ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने की बात करते हैं ना बच्चे, मतलब अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने की सोच रहा हूं तो यहां पर मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी 10th के बाद होती है। 10th के बाद क्या होता है पता है ना, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, मैथ्स ले, लेकिन फिर जो लिया करियर उसी में बनेगा, है ना। वहां पर फिर चॉइस नहीं है आपके पास कि आप यहां जाएं या यहां जाएं। राइट, तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि जब हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने की बात करते हैं तो यहां पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। क्योंकि यहां पर हमारे पास एक कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दूसरी कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तीसरी कैटेगरी है वेब एप्लीकेशन की, चौथी कैटेगरी है डिवाइस एप्लीकेशन की, और पांचवी और सबसे ज़्यादा आज के वर्ल्ड में यूज होने वाली कैटेगरी है एआई डेवलपर या आईओटी डेवलपर की। ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, दिस आर द ऑप्शन कि मैं अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाह रहा हूं, मतलब मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूं, मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूं, मैं वेब डेवलपर बन सकता हूं, मैं डिवाइस डेवलपर बन सकता हूं, मैं एआई एप्लीकेशन डेवलपर बन सकता हूं। अब यहां पर क्वेश्चन है इन सब में ये लैंग्वेज कहां फिट होती है, या इसको सीख के मैं इनमें से कहां पर जाके अपना करियर बना सकता हूं। ठीक है, ये तो बात की बात है कि पाइथन के क्या फीचर्स हैं या पाइथन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, पहले वाह तो समझ लो कि क्यों आज कंपनियां इतने ट्रेंड पे पाइथन को यूज कर रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ना, अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर पाइथन क्या है, ठीक है अभी अपन व्हाट इज पाइथन पे आएंगे, लेकिन अगर मुझसे कोई अभी इस स्थिति में पूछे ना सर पाइथन क्या है, तो बोलता हूं महाभारत है, और C++ क्या है तो बोलता हूं रामायण है। अब इस कहानी को समझना है कि क्यों मैंने बोला कि आप मत बोलना अभी, है ना, एज अ बिगिनर आप नहीं बोल सकते कि पाइथन महाभारत है, लेकिन मैं अगर इतने एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूं मतलब कुछ ना कुछ रीजन है, तो उस रीजन पे अपन अभी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप एक बार इन टाइप्स को समझो, ठीक है, कि इतने टाइप के सॉफ्टवेयर आज मार्केट में डेवलप हो रहे हैं, तो इनमें से कहां हमारी पाइथन फिट बैठेगी। ओके, तो पहले इन टाइप्स को तो समझ लें, पहले ये तो समझ लें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, या वेब एप्लीकेशन में अगर किसी सॉफ्टवेयर को बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये सॉफ्टवेयर डिवाइस एप्लीकेशन है तो उसका रीजन क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर को चलाने के लिए। यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर को चलाने के लिए, मतलब दीज आर द इसेंशियल सॉफ्टवेयर फॉर माय मशीन, दीज आर द इसेंशियल सॉफ्टवेयर फॉर माय कंप्यूटर। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कुछ आपने कभी नाम सुने हो, नाम क्या सुने हो, यूज ही करते हो आप, ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, लोडर, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिंकर, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर जो कोड ट्रांसलेशन का काम करता है, लोडर जो डेटा मेमोरी में लोड करने का काम करता है, लिंकर जो फाइल्स को लिंक करने का काम करता है। ठीक है, और यहां पर आप एक चीज और नोटिस करना, एक चीज और समझिएगा, मैं इस लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज से कंपेयर करके नहीं पढ़ाने वाला हूं।
ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो कि आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है नहीं पढ़ी है, हम बिल्कुल बिगिनिंग बात कर रहे हैं। मतलब मैं कोई कंपैरिजन अभी नहीं करूंगा कि सी में ऐसा होता है तो पाइथन में ऐसा होता है, या जावा में ऐसा होता है तो पाइथन में ऐसा होता है, क्योंकि कारण क्या है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम तो ये मान रहे हैं ये बिगिनिंग लैंग्वेज है, शुरुआत है, ठीक है, कुछ चीजें कंपैरिजन में जब आएंगी तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल नहीं, ठीक। लेकिन अभी चलो वापस बैक आते हैं अपन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ड्राइवर। ड्राइवर आपको पता है क्या होते हैं? ड्राइवर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूज करके आप अपने कंप्यूटर पे हार्डवेयर को रन कर रहे हैं। मतलब कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जब आप अपने कंप्यूटर पे यूज करते हैं तो उस हार्डवेयर को चलने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। बिना सॉफ्टवेयर क्या कोई भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर पे नहीं रन कर सकते आप। इफ यू वांट टू रन एनी हार्डवेयर इन योर कंप्यूटर देन यू रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आप एक प्रिंटर अपने सिस्टम पे यूज करना चाह रहे हैं तो उस प्रिंटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर पहले आपको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, देन ओनली यू कैन यूज प्रिंटर इन योर मशीन। तो वो जो सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को रन कर रहा है वो क्या कहला रहा है? ड्राइवर। माउस, कीबोर्ड, मतलब अगर आप गाने भी सुन रहे हैं अपने सिस्टम पे तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है साउंड कार्ड का ड्राइवर। आप अपने सिस्टम पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ मेनी ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड इन योर मशीन। गॉट माय पॉइंट? तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हैं सिस्टम को रन करने के लिए, ये क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, आपको कंपाइलर डिजाइन करना है, तो सॉरी, देन पाइथन इज नॉट द कप ऑफ माई टी। फिर पाइथन मेरे काम का नहीं है, क्योंकि इस तरीके के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मार्केट में जो टेक्नोलॉजीज हैं वो है C++, VC++, VC++, ये जो लैंग्वेजेस हैं, दिस लैंग्वेजेस आर यूज फॉर डिजाइनिंग सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे अब जब अपन पाइथन पे आएंगे तब हम बात करेंगे पाइथन भी कंपाइलर इंटरप्रेटर को यूज करता है, तो पाइथन को कंपाइलर किस में लिखा गया है? लेकिन उसके लिए अभी हम थोड़ा से अर्लियर है, मतलब इट्स टू अर्लियर टू डिस्कस द टेक्निकल कंसेप्ट, राइट। जावा का कंपाइलर किस में लिखा गया है? ओके, तो ये कंपैरिजन नहीं है, ये नॉलेज वाली बातें हम कर रहे हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने बोला था कंपेयर नहीं करेंगे और आप कंपेयर कर रहे हो, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब समझ में आया। तो यदि आपको लगता है कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है देन द बेस्ट आपके लिए टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है C++ एंड VC++। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यदि आप इन टेक्नोलॉजीज को पढ़ के सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो यू नीड टू स्पेंड मच टाइम। इतना आसान नहीं है कि आपने सोचा और कंपाइलर डिजाइन हो जाएगा और आपने सोचा और ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। आपको काफी टाइम इन टेक्नोलॉजीज में देना पड़ेगा, तब जाके आप इस लेवल के कोडर बन पाओगे जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और उतना ही टाइम अगर आप पाइथन में दे देंगे तो शायद हम बहुत कम टाइम में, उतना भी नहीं, उससे आधा टाइम अगर आपने पाइथन को दे दिया तो हम किसी कंपनी में टॉप पोजीशन पे डेवलपर होंगे विद द पैकेज ऑफ मोर देन 20, 25, 30 लाख रुपीज। दैट इज व्हाट द डिफरेंस, कि क्यों ये शानदार टेक्नोलॉजीज हैं, शानदार लैंग्वेजेस हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा इसमें इस लेवल पर पहुंचने में, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी हो गई जहां अभी हमारा पाइथन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकंड कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड कैटेगरी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। द सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एन स्पेसिफिक यूजर। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज करो अगर मैं बात करूं ऐसे सॉफ्टवेयर, मतलब इन्हीं सॉफ्टवेयर को आप सुनना ध्यान से, इन्हीं को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं, इन्हीं को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, इन्हीं को हम विंडोज एप्लीकेशन भी बोलते हैं। मतलब देयर आर डिफरेंट नेम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये वो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम पे इनको यूज करोगे। अब सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बाद यूज करोगे तो सर दुनिया का हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद ही हम यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने अपने कंप्यूटर पे बहुत सारी वेबसाइट यूज करी है, गूगल, फेसबुक एंड XYZ, बहुत सारी वेबसाइट, राइट, डेटा फ्लेयर। अब ये सारी वेबसाइट अगर आप अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, आपने डेटा फ्लेयर की वेबसाइट देखी है, आपने गूगल की और डेटा फ्लेयर की नहीं देखी है तो देख लें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो कर लें, लाइक नहीं किया है तो कर लें, शेयर कर लें, ठीक है। वापिस आते हैं, तो यदि आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट अगर अपने कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं लेकिन आपने उनको इंस्टॉल नहीं किया है,
रिमेंबर, मैं जिन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं, जिस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूं, बेटा एक चीज समझना, टॉपिक हमारा यही चल रहा है, वाई पाइथन। और ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। और जिस चीज पे मैंने बात करी ना, जावा, पाइथन, महाभारत है, ये क्यों है वो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा अभी कि वाई पाइथन इज अ, मैंने बोला ये महाभारत है, क्यों है उसका कारण समझना आप। ये टेक्निकल वर्ड की भले ही बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है कि सब एक होके एक टेक्नोलॉजी आ जाएगी, दैट इज अ पाइथन। अभी हम अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन इन सबको एक साथ इकट्ठा करना है हमें, ठीक। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन समझ में आया। ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे अगर मैं बोलता हूं आपसे टेली, ठीक है, टेली का वेब वर्जन है, लेकिन टेली सबको यूज करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। टेली किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट है। कुंडली है ना, जो ऑमेस्ट यूज करते हैं हाथ पत्रिका देखने के लिए, तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, यदि आपको लगता है कि आपको ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो फिर इनको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यदि ये सॉफ्टवेयर आपको डिजाइन करना है, तो यहां पर आपको दो चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक सॉफ्टवेयर बनता है और अगर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो बॉस ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं, और इनको ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम पाइथन में भी बात करने वाले हैं, राइट। यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, यदि आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और अगर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहां पर ये वो सॉफ्टवेयर है जो जिसका इंटरेक्शन डायरेक्टली यूजर से हो रहा है। यूजर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। और अगर इस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूजर इंटरेक्शन के साथ, अगर इस सॉफ्टवेयर को यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहली बात है ये सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। और एक सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली बनाना है, यूजर फ्रेंडली मतलब एनीवन कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर विदाउट एनी हेल्प। ये कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ये किसी एक मशीन पे चलने वाले सॉफ्टवेयर है जिनकी हम बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें, जैसे मैंने अगर बोला बॉस मेरा, मान लो मेरी कोई शॉप है और अगर मुझे शॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो मेरे शॉप के लिए मुझे बिलिंग सिस्टम के लिए चाहिए। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उसके फ्रंट एंड को डिजाइन करूंगा, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब क्या, किसी भी सॉफ्टवेयर का वो पार्ट जो डायरेक्टली यूजर के साथ इंटरेक्शन करता है, द पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन विच इज डायरेक्टली इंटरेक्ट बाय द यूजर, ठीक है, ये कहलाता है फ्रंट एंड। जैसे अभी मैं आपको जब पाइथन के फीचर्स बताऊंगा ना, तो मैं बोलूंगा पाइथन इज ऑल्सो यूज टू डिजाइन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है। मैं आपको बोलूंगा पाइथन इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, पर पाइथन नहीं थी, या जब पाइथन ट्रेंड में नहीं थी, तब ये सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में बनते थे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। आप बोल रहे हो पाइथन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो पाइथन तो अभी ट्रेंड में आई है 5 साल 8 साल पहले, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो पहले भी बनते थे। तो वही हमारा डिस्कशन चल रहा है कि जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होते हैं समझना आप, किसी भी सॉफ्टवेयर का वो पार्ट जिसका इंटरेक्शन यूजर से होता है, ये उस सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड कहलाता है। और किसी भी सॉफ्टवेयर का वो पार्ट जो डेटा स्टोरेज का काम करता है, वो उसका बैक एंड कहलाता है। ये पर्दे के पीछे वाली कहानी है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने एक कोई एप्लीकेशन बनाई, अब इस एप्लीकेशन को बनाने के बाद यदि मैं चाहता हूं कि जब मैं ओके के बटन पे क्लिक करूं और मेरा डेटा सेव हो, तो ये जो डिजाइनिंग है इस सॉफ्टवेयर की, ये जो डिजाइनिंग है, जहां पर मैंने ये टेक बॉक्स बनाए हैं, चेक बॉक्स बनाए हैं, ओके का बटन मैंने लिया, कैंसिल का बटन मैंने लिया, राइट। तो ये जो डिजाइनिंग है, ये डिजाइनिंग हम कहां करेंगे, फ्रंट एंड में। और अगर हम चाहते हैं कि डिजाइन करने के बाद, है ना, जैसे ये मैंने मान लो लॉगिन पेज बना दिया, कि मान लो यहां लिख दिया आपने यूजर नेम, दिस इज पासवर्ड, ठीक है, ये ओके, ये डेस्कटॉप के लिए, ये कैंसिल, या आपने एप्लीकेशन बना दी सिस्टम के लिए, कंप्यूटर के लिए, किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए। तो जब आप यहां पे अपना ये जो डिजाइनिंग है, ये कौन सा पार्ट कहलाता है, फ्रंट एंड। और जब आप डेटा स्टोरेज कर रहे हो, मतलब मैंने यहां डेटा दिया और ये डेटा ओके के बटन पे मैं चाहता हूं कहीं जाके सेव हो, तो वो क्या कहलाता है, बैक एंड। तो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए जो फ्रंट एंड टूल अवेलेबल हैं, देखो आप उनके नाम क्या हैं, विजुअल बेसिक है, D2K है,
ठीक है, मतलब ये लैंग्वेजेस स्पेशली मार्केट में इसीलिए हैं, इनका कोई और काम नहीं है। C++, VC++ मार्केट में केवल क्यों है? क्योंकि मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। विजुअल बेसिक को यूज करके मैं केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड डिजाइन कर सकता हूं, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ये लैंग्वेजेस हैं, D2 के हैं, VB.NET है, लेकिन ये सब स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज लैंग्वेजेस हैं। मतलब मैं विजुअल बेसिक को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। मैं D2 के डेवलपर 2000, ये ओरेकल कंपनी का प्रोडक्ट है, मैं इसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। इट इज ओनली यूज्ड टू डिजाइन अ फ्रंट एंड ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। C++, आपने कभी सुना है कि यह वेबसाइट C++ पे बनी है? या किसी से पूछ भी सकते हैं आप, चलिए आप तो बिगिनर हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि C और C++ मार्केट में अवेलेबल है फॉर ओनली दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन ये अवेलेबल है इसके लिए। अब क्वेश्चन आता है सर बैकएंड क्या होता है? तो आप देखो, फ्रंट एंड जो टूल होते हैं ना, इनके पास डिजाइनिंग फैसिलिटी होती है कि इनको यूज करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं, बट दे डोंट हैव द डेटा स्टोरेज फैसिलिटी। और अगर इनके पास डेटा स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इफ दे डोंट हैव अ डेटा स्टोरेज फैसिलिटी, तो फिर डेटा स्टोरेज कैसे होगा? तो डेटा स्टोरेज के लिए इस फ्रंट एंड के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? बैकएंड। इसके साथ जोड़ दिया जाता है बैकएंड। बैकएंड मतलब क्या? वो सॉफ्टवेयर जो डेटा स्टोरेज का काम करते हैं, इनको मार्केट में जाना जाता है डेटाबेस के नाम से। आप समझना, पाइथन में भी ये टॉपिक्स आएंगे, PDPC, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो अभी का लेक्चर आपको पाइथन क्यों, इन सब के होने के बाद भी पाइथन क्यों, यही हमारा टॉपिक चल रहा है। कि जब सर विजुअल बेसिक है, D2 के है, C है, C++, और अभी तो एरिया बचे हुए हैं, तो फिर पाइथन क्यों, राइट? तो फ्रंट एंड समझ में आया। अब डेटाबेस मतलब क्या? जो किसी भी सॉफ्टवेयर के बैकएंड में काम कर रहे हैं, इनका काम है डेटा स्टोरेज करना। दे आर ओनली इन द मार्केट टू स्टोर द डेटा। लाइक आपने कुछ डेटाबेस के नाम सुने होंगे, ओरेकल, इट इज वन ऑफ द डेटाबेस, MySQL, इट इज वन ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, DB2, इट इज वन ऑफ द डेटाबेस, MongoDB, इट इज वन ऑफ द डेटाबेस, MS Access, इट इज वन ऑफ द डेटाबेस। तो MS Access है, ओरेकल है, MySQL है, DB2 है, MongoDB है। ये सब मार्केट में क्यों है? क्योंकि फ्रंट एंड के डेटा को स्टोर करना है। रीजन, फ्रंट एंड केवल एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकता है, डेटा स्टोरेज नहीं कर सकता। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन डेटा स्टोरेज के लिए फिर मुझे क्या करना है? तो फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना है। जैसे VB के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। VB, MS Access एक साथ मार्केट में आए थे, D2 के ओरेकल एक साथ आए थे, ठीक है। तो ये बात हुई हमने किस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की? एप्लीकेशन। किसी भी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम कम बोलते हैं जब इन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए इनको आपको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये आपके सिस्टम पे है तो आपके सिस्टम पे ही चलेंगे, ये किसी और के सिस्टम पे रन नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। बाद में ये बड़े हैं, सब कुछ हुआ है, हम शुरुआत बात कर रहे हैं अभी, राइट। तो यहां पर कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल है मेरे पास? ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। दिस आर द टेक्नोलॉजीज जिनको सीख के मैं आज, अगर मैं विजुअल बेसिक सीखता हूं, मान लो अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ रहा हूं और मैं विजुअल बेसिक सीखता हूं, तो मतलब मैं कौन से सॉफ्टवेयर बनाना सीखूंगा? एप्लीकेशन। अगर मैं डेटाबेस सीखता हूं ओरेकल, तो मैं क्या सीखूंगा? किसी भी फ्रंट एंड का डेटा स्टोर कैसे करते हैं। फिर मैं DBA की पोस्ट के लिए जाऊंगा, फिर डेवलपर नहीं होगा, क्योंकि डेटाबेस डेवलपर नहीं होते हैं, डेटाबेस DBA होते हैं जनरली, राइट। लेकिन अब आप देखो इसके बाद, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब बने, और ऐसा नहीं है, आज भी सुनना, मार्केट आज भी इन सॉफ्टवेयर का है। टेली मैंने एग्जांपल दिया, कुंडली दिया, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर है, क्योंकि दुनिया का हर सॉफ्टवेयर वेबसाइट नहीं होती है, ये दिमाग में रखना। और अगर वो वेबसाइट नहीं है, मतलब वो एप्लीकेशन कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है। समझ में आई बात आपको? ठीक है। तो यदि मान लो मुझे अभी ये सोचना है कि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूं, तो मेरे पास ये लैंग्वेजेस अवेलेबल है जिनको मैं यूज कर सकता हूं। अभी मैं इस पे आया ही नहीं हूं, क्योंकि ये तो सब एक बार में ही कवर कर देगी, रुको आप, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? देखो आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद अगला मार्केट आया वेब एप्लीकेशन का। वेब एप्लीकेशन मतलब क्या? ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट बेस्ड होते हैं, क्योंकि तब तक इंटरनेट मार्केट में आ चुका था।
तो वेब एप्लीकेशन मतलब वो सॉफ्टवेयर जिनको रन करना है अगर आपको, तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना कंपलसरी है। विदाउट इंटरनेट में इन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए इंटरनेट कनेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। लेकिन वेब एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट कनेक्शन क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि वेब एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सर्वर पे होते हैं, वो सर्वर पे होते हैं, और सर्वर से उस सॉफ्टवेयर को अपनी मशीन पे लाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर को सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। और जब ये कनेक्शन आप एस्टेब्लिश करते हैं, देन ओनली यू कैन एक्सेस द सॉफ्टवेयर ऑफ सर्वर टू द मशीन। तो ये कहलाते हैं वेब एप्लीकेशन, दिस आर कॉल्ड वेब एप्लीकेशन, राइट। तो वेब एप्लीकेशन मतलब क्या? ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट बेस्ड है और जिनको यूज करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन लेना कंपलसरी है। और वेब एप्लीकेशन होती है दुनिया की कोई भी वेबसाइट, ऑल द वेबसाइट ऑफ द वर्ल्ड आर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप हमेशा देखते हैं ना, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप उसको कहां से एक्सेस करते हैं? सर्वर से। और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो यदि आपको लगता है कि सर मुझे फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है लेकिन वेब डेवलपर बनना है, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, तो यहां भी अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी? तो जब हम पाइथन में इस टॉपिक पे आएंगे तब तो हम इसके डिटेल में बात करेंगे, पर फिलहाल जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, HTML, CSS, ठीक है, देन PHP, जावा, ठीक, ये टेक्नोलॉजीज अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल है। मैं अभी एक में भी पाइथन का नाम नहीं लिख रहा हूं, आपने नोटिस किया? मैं टॉपिक आपको सभी बता रहा हूं, लेकिन मैंने एक जगह भी अभी पाइथन नहीं लिखा है। रीजन मैं अभी आपको बताता हूं उसका। ठीक, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर VB, D2K, ठीक है, VB.NET, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब। अब इसके बाद आया डिवाइस एप्लीकेशन, मतलब ये हुआ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, कि अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तब आपको इन टेक्नोलॉजीज पे जाना पड़ेगा। HTML, CSS, PHP, जावा, जावास्क्रिप्ट, और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी, ASP.NET इज देयर, मतलब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, राइट। तो आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। ठीक, अब यदि मान लो क्या हुआ, जब वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट चल रहा था उसी समय मार्केट में एक डिवाइस आई, और उस डिवाइस के आने के बाद मार्केट एकदम 90 डिग्री एंगल से बदल गया। और आज यंगस्टर्स में अगर बात करूं तो उस डिवाइस की यह स्थिति है कि अगर आपको उस डिवाइस से थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा तो शरीर में से आत्मा अलग कर दी। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड मैं किस डिवाइस की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल, मैं बात कर रहा हूं मोबाइल की। ठीक है, तो ये आया मोबाइल मार्केट, और जब मोबाइल मार्केट आया तो बॉस अब ऐसे डेवलपर की नीड थी या ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड थी जो मोबाइल पे चले। आज आप देख रहे हो ना, हर सॉफ्टवेयर के 2 वर्जन बनते हैं, एक वेब वर्जन, एक मोबाइल वर्जन। जो वेब चलता है उसको वेब जो सिस्टम पे चलता है वो वेबसाइट कहलाती है, और जो मोबाइल पे चलते हैं उसको ऐप बोलते हैं। वेब और ऐप, जैसे अमेजॉन की वेबसाइट है तो अमेजॉन का ऐप भी है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, अगर आप देखें SBI की वेबसाइट है तो SBI का ऐप भी है, यूनियन बैंक की वेबसाइट है तो यूनियन बैंक का ऐप भी है। कोई भी आप देख लें, अब हर सॉफ्टवेयर 2 तरीके से बन रहा है, वेब और ऐप। क्लियर हो रहा है? तो अब अगर आपको लगता है कि सर हाँ ये बहुत अच्छी लाइन है, मुझे तो मोबाइल डेवलपर बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ मोबाइल डेवलपर इन फ्यूचर, क्योंकि यहां तो अभी बात हो रही है कि यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो जब ऑलरेडी ये सब है तो फिर क्यों पाइथन हम पढ़ रहे हैं। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन सब के बाद भी जब ये आएगा तो क्या होगा, सस्पेंस है अभी उसमें भी। ठीक है, तो ये हो गया वेब एप्लीकेशन। अब अगर आपको लगता है कि आपको डिवाइस एप्लीकेशन डेवलप करना है, यू वांट टू बिकम अ मोबाइल डेवलपर, तो फिर आपका कप ऑफ टी क्या होगा? तब आपको सीखना है, अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू बिकम एन एंड्रॉइड डेवलपर, तो आपको सीखना है जावा में एंड्रॉइड एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप iOS डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी लैंग्वेज सीखना है? स्विफ्ट इज अ सुटेबल लैंग्वेज फॉर एन iOS डेवलपर, जावा इज अ सुटेबल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड डेवलपर। ठीक है, तो यदि आपको लगता है आप डिवाइस एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं
देन दिस आर द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। ठीक, और इसके बाद जो मार्केट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और आईओटी एप्लीकेशंस का, जो भी अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि वहां तक अब ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और आईओटी एप्लीकेशन, जस्ट आ रहा हूं 5 मिनट। लेकिन आप देखो कितने सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है। कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है वो आपने डिसाइड करना है। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई, लाइक C++। एक बार फिर से लिखता हूं मैं VC++, ठीक है, यहां लिखी हुई है। एप्लीकेशन के लिए VB, D2K, VB.NET, ठीक। और यदि आपको लगता है आपको वेब डेवलपर बनना है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, फॉर अ वेब डेवलपर द टेक्नोलॉजीज आर HTML, CSS, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एंड मेनी मोर, ठीक। और अगर आपको डिवाइस डेवलपर बनना है, एंड्रॉइड, स्विफ्ट, ठीक है। और इसके लिए भी हम आते हैं, अब यहां पर आप समझना, ये है पूरा मार्केट, दिस इज द आईटी इंडस्ट्री। अब इस आईटी इंडस्ट्री में अलग अलग कैटेगरीज हैं, और यदि आपको पर्टिकुलर कैटेगरी में जाना है तो उसके लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब इन सब में पाइथन कहां फिट होता है, तो मैं आपको बताता हूं पाइथन कहां फिट होता है। यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो यहां भी पाइथन आपके लिए फिट हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपको वेब डेवलपर बनना है, यहां भी पाइथन आपके लिए फिट हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपको एआई एप्लीकेशन डेवलप करना है, यू वांट टू बिकम इन मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, आईओटी एप्लीकेशन, तो यहां तो पाइथन पूरी तरीके से फिट है। इसीलिए मैंने इसको छोड़ा था केवल एक एरिया, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल एक अलग ही चीज है ना। ये तो बिल्कुल आप सिस्टम के हार्डवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन की बात है ये तो, राइट। एक्चुअली कैटेगरीज ये है, और इसमें तो बहुत सारी अभी मैं लिखने वाला हूं। जो अभी हमने बात की है कि अगर मुझे गेम डेवलपर, गेम एप्लीकेशन बनानी है, आई वांट टू बिकम अ गेम डेवलपर, मुझे गेमिंग एप्लीकेशन बनानी है, देन पाइथन इज अ सुटेबल टेक्नोलॉजी फॉर मी। केवल एक एरिया है जहां पाइथन सुटेबल नहीं है, और वो है मोबाइल एप्लीकेशन, दैट्स इट। केवल हम पाइथन को एक ही जगह पर बोलते हैं कि पाइथन इज नॉट अ सुटेबल टेक्नोलॉजी। अदरवाइज यदि बाय चांस अगर मान लो मैं पाइथन सीख रहा हूं, तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला हूं, क्योंकि एक लैंग्वेज मल्टीपल सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। यूजिंग पाइथन आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। देखो आप, अब ये तो सब हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं उन टेक्नोलॉजीज की, उन सॉफ्टवेयर्स की जिनके लिए हम पाइथन को फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, है ना। आप समझना, और आप खुद समझना कि कितने एरियाज को पाइथन कवर कर रहा है, एंड व्हाई पाइथन आर मोस्ट लाइकिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। क्यों पाइथन लोगों की सबसे पहली पसंद है आज। सिंपल अपनी जगह है, ठीक है। देखो आप, एक चीज का सिंपल होना इस चीज को इंडिकेट नहीं करता है कि वो मोस्ट यूजेबल लैंग्वेज है, ठीक है। सिंप्लिसिटी उसका एक फीचर हो सकता है, लेकिन अगर वो यूजर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही है, अगर वो प्रोग्रामर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही है, तो सिंपल होने से भी मेरे लिए कोई काम के नहीं है। अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी है, कोई लैंग्वेज है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो मैं उस पर जाऊंगा ना। मुझे सिंपल से क्या करना है, मुझे तो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। द डेवलपर ऑफ पाइथन ने दोनों चीजों को मिक्स किया, उसने दोनों चीजों को मिक्स किया, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी बात की और सिंप्लिसिटी की भी बात की, राइट। तो आज आप देखो, यदि हम पाइथन की बात करें, केवल पाइथन, तो पाइथन कहां कहां यूज में आ रहा है। विद द यूज ऑफ पाइथन को यूज करके मैं कुछ अभी लिख रहा हूं, अभी तो पूरी लिस्ट बनाऊंगा जब मैं पाइथन के फीचर्स पे आऊंगा कि वेयर वी यूज पाइथन, राइट। ये तो अभी केवल फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है। अभी तो वाई पाइथन, वेयर वी यूज पाइथन, वो यूजेस पाइथन, टॉप मोस्ट कंपनी अगर आज पाइथन यूज कर रही है, लाइक यूट्यूब, पेनिस्ट्रा, ठीक है, नासा, गूगल, अगर ये पाइथन यूज कर रहे हैं तो देयर आर रीजन।
ये रीजंस हैं, राइट। तो समझो आप, वापिस आते हैं ट्रैक पे। पाइथन को यूज करके मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूं। अभी पढ़ा क्या रहा हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। विद द यूज ऑफ पाइथन मैं वेब डेवलपमेंट कर सकता हूं, वेब एप्लीकेशन, ठीक है। विद द यूज ऑफ पाइथन आई विल गो फॉर एआई एप्लीकेशन। विद द यूज ऑफ पाइथन आई विल गो फॉर आईओटी एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये भी नई चीज है आईओटी। मतलब आप देखो आईओटी क्या है, मतलब पहले जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट कंप्यूटर को चला रहा था, फिर इंटरनेट ने मोबाइल को चलाया। इंटरनेट ने मोबाइल को चलाया, एग्जांपल मैं बताऊं आपको, अपने मोबाइल से इंटरनेट को बंद करके डेटा कनेक्शन ऑफ कर दो और 24 घंटे मोबाइल को अपने साथ रखो, आपको ऐसा लगेगा जैसे हाथ में कोई बोझ लेके चल रहे हैं, क्योंकि बिना इंटरनेट के आपको अपना मोबाइल का कोई यूज ही नहीं समझ में आएगा, इतना इंटरनेट पे डिपेंडेंट है आज मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल को चला रहा है इंटरनेट, इंटरनेट ने कंप्यूटर को चलाया, इंटरनेट ने मोबाइल को चलाया, अब इंटरनेट चीजों को चला रहा है, घर की चीजों को। थिंक मतलब चीज, हिंदी में चीज ही बोलते हैं ना। तो विद द यूज ऑफ एन आईओटी इट इज पॉसिबल दैट कि मैं बॉस अपने ऑफिस में हूं और मैं वहां से एक मैसेज करके अपने घर का एसी ऑन कर सकता हूं। बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है ये, लेकिन है तो ये आईओटी एप्लीकेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यू कैन ऑपरेट द थिंग्स यूजिंग इंटरनेट। एलेक्सा इज एन एग्जांपल, ठीक है। एआई एप्लीकेशन का एग्जांपल है। तो एआई, आईओटी, ये वो एरियाज हैं जो पाइथन कवर करता है बच्चे। पाइथन को यूज करके मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूं, वेब एप्लीकेशन, एआई एप्लीकेशन, आईओटी एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन। ये तो मैं मेजर एरिया लिख रहा हूं भाई, छोटे मोटे तो मल्टीपल एरियाज हैं, ठीक है। तो अपन मेजर बात कर रहे हैं कि विद द यूज ऑफ पाइथन यू विल बिकम एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई डेवलपर आप बन सकते हैं, आईओटी डेवलपर आप बन सकते हैं, वेब एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन सपोर्ट करता है पाइथन। यू कैन इजीली कनेक्ट पाइथन विद एनी डेटाबेस विद द यूज ऑफ पीडीबीसी। तो क्वेश्चन ये है, कौन सा एरिया है जो पाइथन कवर नहीं कर रहा है, विच एरियाज वेयर पाइथन इज नॉट अवेलेबल। तो आप मुझे बताएं, अभी इसके पहले 10 मिनट पहले मैंने आपको हर एक एरिया के लिए एक लैंग्वेज बताई कि C++ स्पेसिफिकली फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, विजुअल बेसिक स्पेशली फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, HTML CSS जावा स्पेशली फॉर वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड स्पेशली फॉर डिवाइस एप्लीकेशन। तो यहां पर आप समझिए, यदि आप इस टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तो द सिंगल लैंग्वेज इज अवेलेबल फॉर एवरी टास्क। मतलब आईओटी, एमएल, डेटा साइंस, अरे क्या नहीं छोड़ा इसने, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस। इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिटिक्स, राइट, तो डेटा एनालिटिक्स के लिए भी पाइथन अवेलेबल है। मशीन लर्निंग, तो इसके लिए पाइथन अवेलेबल है। बताऊंगा सब चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा, मशीन लर्निंग क्या होता है, वहां पाइथन का क्या रोल है, ठीक है। मतलब आज आप देखिए कितना चीजें, मतलब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग का कितना यूज हो रहा है मार्केट में। डेटा एनालिटिक्स, प्रिडिक्शंस के लिए, डेटा प्रिडिक्शंस के लिए आज टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं कि आज इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस आज 2023 में इतनी है, तो व्हाट विल बी द प्राइस आफ्टर 5 ईयर। तो दैट इज ऑल प्रिडिक्शंस। यहां पर डेटा पाइथन का काम हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, मतलब देयर आर मल्टीपल एरियाज जहां पर हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। मैं अभी कोई टेक्निकल वर्ड पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, कोई टेक्निकल अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन एरियाज की बात कर रहे हैं कि जहां पर आज पाइथन इज द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी। और ये पिछले 10 से 15 साल में ट्रेंड एकदम इंक्रीज हुआ है इन टेक्नोलॉजीज का, क्योंकि उसके पहले देखो आप, मतलब ऐसा था जब पाइथन थी, जब विजुअल बेसिक भी था, जब पाइथन थी, जब D2K भी था, जब पाइथन थी, जब जावा भी थी, ठीक है। लेकिन ठीक है, बाद में आई, लेकिन एक मार्केट ऐसा था जब दोनों अवेलेबल थी, राइट। लेकिन धीरे 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 पाइथन ने सबको पीछे छोड़ा। क्यों? क्योंकि इसने इन एरियाज को अपना टारगेट बनाया है कि बॉस दिस आर द एरियाज वेयर पाइथन इज द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी। अब नो डाउट अभी क्वेश्चन आता है, सर अगर पाइथन में मुझे वेब एप्लीकेशन पढ़ना है तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा? ठीक है, बात करेंगे अपन डी जैंगो। अगर पाइथन में मुझे ये डेटा साइंस सीखना है, अगर मुझे डेटा एनालिटिक्स करना है तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा? तो बात करेंगे अपन कुछ लाइब्रेरीज फाइल्स की, पांडास एंड ऑल दिस थिंग।
साइकिडलन, पांडास, सब बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन टेक्निकली आप चीज़ें तब समझ पाओगे जब आप एटलीस्ट पहले ये समझोगे क्यों, वाई पाइथन, क्यों आप पाइथन डेवलपर बनना चाह रहे हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन था मैं उस पर आता हूँ वापस से। मैंने आपको क्या बोला था, पाइथन महाभारत है ना। जाते जाते अपन इसका भी आंसर सुन लें, इस जिसको अपन बोलते हैं ना सस्पेंस को भी खत्म कर दें। C++ क्या है, रामायण, ठीक है। पाइथन क्या है, महाभारत। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, विजुअल बेसिक क्या है, रामायण है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण समझो आप। रामायण के मेन हीरो कौन है, श्री राम, है ना। रामायण मतलब पूरे एपिसोड अगर आपने रामायण के देखें तो वो श्री राम के आसपास चलते हैं, ठीक है। लेकिन महाभारत के मेन हीरो कौन है, कंफ्यूजन है ना। कोई सोच रहा है सर कृष्ण है, कोई बोल रहा है अर्जुन है, कोई बोल रहा है युधिष्ठिर है। देयर आर मल्टीपल हीरोज, आप किसी एक को हीरो नहीं बोल सकते वहां पे। लेकिन रामायण पता है हमें एक ही हीरो है। वैसे ही आज अगर सी हीरो है तो केवल किसके लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। आज अगर विजुअल बेसिक हीरो है तो केवल किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, राइट। लेकिन यहां सभी हीरो हैं। पाइथन में कौन से एरिया को उसने छोड़ा है, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, और लिखना ही भूल गया मैं, साइबर सिक्योरिटी अगेन वन ऑफ द एरिया ऑफ पाइथन। वो तो याद आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यहां क्या बोलोगे आप, पाइथन कहां सक्सेस नहीं है। ये रामायण क्यों समझ में आई ना, क्योंकि एक ही एरिया है, एक ही एरिया में काम कर रहे हैं, सिंगल एरिया, एक हीरो। लेकिन यहां महाभारत है, सारी हीरो हैं। क्या बोलोगे आप, पाइथन कहां सक्सेस नहीं है। जहां नहीं है मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। पाइथन ने अपने आप को मोबाइल पे कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है वो मेरा एरिया नहीं है। लेकिन इतने एरियाज में पाइथन काम कर रही है, दिस आर द एरियाज लाइक। तो वाई पाइथन को मैं अपने, ये मेरे वर्ड हैं कि मैं पाइथन को क्यों महाभारत बोल रहा हूं, समझ में आया आपको, क्योंकि सभी हीरो हैं। पाइथन इज सक्सेस इन ऑल दिस टेक्नोलॉजीज एंड ग्रैंड सक्सेस। क्यों है ऐसा, पाइथन में ऐसे क्या फीचर्स हैं, ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को पाइथन सिंगल हैंडेड कवर कर रहा है। तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। और यदि आपको पसंद आया है, 100% आया है, ठीक है, तो शेयर करें, लाइक करें। अगर पढ़ने में बेल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, वीडियोस को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अरे बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, बस बने रहो इस पे, बड़ा तो हम देंगे, ठीक है। आप बस बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।